ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पीछे हम देखे थे कि उत्तम माता पिता जो होते हैं उनके क्या क्या गुण हैं, और जो माता पिता गलत शिक्षा देते हैं उनको, जो संतान है उनको नहीं मानना चाहिए। और जब संतान उत्तम होते हैं तो माता पिता अपने आप को धन्य समझते हैं, और जब संतान कुसंतान हो जाते हैं तो माता पिता फिर सोचते हैं कि मैं किस जीवन में, किस जन्म में क्या कर्म किया था, उसके कारण आज मुझको यह दंड मिल रहा है, कष्ट हो रहा है। तो माता पिता यदि उत्तम होते हैं, बच्चों को सत्संग करने के लिए अच्छे अच्छे विद्या सिखाते हैं, विद्वानों का संग कराते हैं, यज्ञ में साथ में बिठाते हैं, सत्संग में ले जाते हैं, इन सब कार्य को करते हैं। और जब माता पिता सही मार्ग पर संतानों को नहीं जाते हैं, आज ऐसे भी होते हैं ना माता पिता कि वो सोचते हैं कि सत्संग में ले जाएंगे और अच्छी जगह पर ले जाएंगे तो स्कूल में पढ़ाई कम हो जाएगी और मार्क्स कम लाएंगे, ऐसे सोच के अच्छे कार्य में लगाते नहीं माता पिता। केवल पढ़ाई में ही, स्कूल ट्यूशन इसमें लगाए रखते हैं संतानों को। इसके कारण फिर जो संस्कार आनी चाहिए संतान के अंदर वह नहीं आ पाता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आगे हम देखते हैं। तो उत्तम माता ये हम देख लिए थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। जो हमारे उत्तम चरित्र है सो करो, और जो कभी हम भी बुरे काम करें तो उनको कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश और कर्म करने हारे माता पिता और आचार्य श्रेष्ठ कहते हैं। तो जो माता पिता है और आचार्य हैं अपने संतानों को वह ऐसे बता देते हैं कि बेटा अथवा शिष्य, तुम जो हमारे उत्तम गुण हैं, उत्तम आचरण हैं, उनको ही धारण करो। जाने अनजाने में यदि हमारे से कोई त्रुटि होती है, गलत व्यवहार हमारे से हो रही, तो उनको तुम धारण मत करो। यदि तुम गलत बातों को धारण करोगे तो उसका परिणाम स्वरूप फिर आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बाधा होगी। इसलिए उत्तम जो हमारा आचरण है उनको ही तुम धारण करो। तो ये बताया गया। आगे प्रश्न है, राजा प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ कैसा कैसा व्यवहार करें। तो राजा जो बड़े होते हैं, चाहे घर में माता पिता हैं वो राजा है और न्यायाधीश हैं, और परिवार में जो बड़े होते हैं उनको राजा मानेंगे। समाज में जो बड़े जैसे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मंत्री है आजकल के समय में, उन लोगों को हम राजा कहेंगे। मुख्यमंत्री आदि जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे राजा हैं। तो राजा के साथ कैसे व्यवहार करें। प्रजा, यदि हम बड़े हैं, माता पिता है, तो संतानों के साथ कैसे व्यवहार करें। और परिवार में यदि हम मुख्य हैं तो हमारे जो परिवारस्थ
व्यक्ति हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करें, और जो हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उत्तर, राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता पिता के समान और प्रजा पुरुष राज संबंध में सुसंतान के सदृश वर्त कर परस्पर आनंद बढ़ावे। तो जो राजा है अपने प्रजा को अपने माता पिता के समान, वो मुखिया हैं, माता पिता के समान माने और उनको संतान के समान माने, और जो प्रजा है वो अपने आप को संतान माने और राजा को पिता माता माने। ऐसे जब मानते हैं तो फिर आनंद बढ़ता है। मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए समान प्रीति से बरतें, परंतु अधर्म के लिए नहीं। तो जो मित्र के लिए, दूसरे मित्र के लिए क्या करें? सत्य व्यवहार के लिए व्यवहार करें, उनके साथ उसी प्रकार से आचरण करें, प्रीति से बरतें सत्य व्यवहार के लिए। यदि अधर्म के लिए बरतेंगे तो फिर वह ठीक नहीं है, स्वयं भी कष्ट भोगेंगे और दूसरे को भी, अपने मित्र को भी कष्ट देंगे। तो आता है ना एक श्लोक आता है मित्र के लिए, तो मित्र जो है पापान निवारयति गुणान प्रकटी करोति गुह्यम निगुह्यति, ऐसे श्लोक आता है। तो मित्र, सच्चा मित्र, हाँ, योजति हिताय, है ना। तो पापान निवारयति योज्यति हिताय, तो पापों से हटाता है जो मित्र को, और जो अच्छे हित के लिए उनको योजन करता है, उसमें सहयोग करता है। और गुह्यम निगुह्यति, गूढ़ से गूढ़ बातों को भी बताता है, जिससे फिर अपने जो दुख कष्ट होता है जो मित्रों को बता देते हैं, अपने प्रियों को बता देते हैं, तो फिर वो उसका समाधान बताते हैं हमको, उससे लाभ हो जाता है। तो सही मित्र वह है जो हमको पाप से, कष्ट से, दुखों से बचाता है। पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव करें कि जैसा अपने शरीर के लिए करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बता दी है। इसको धारण करने के लिए बहुत समय लग जाता है, अथवा उतनी तपस्या, उतनी पवित्रता हमारे अंदर हो तो ऐसे हम धारण कर पाएंगे। जो हमारे साथ रहते हैं, पड़ोसी अर्थात चाहे कमरे में भी कोई रहता है, अथवा परिवार में कोई रहता है, अथवा जो हमारे घर के पास जो रहते हैं पड़ोसी, उनके साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे अपने शरीर के लिए हम करते हैं। अपने शरीर के साथ हम बहुत सजा के रखते हैं शरीर को, और कोई कष्ट देना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही पड़ोसी के साथ भी व्यवहार करें। स्वामी सेवक के साथ ऐसे बरते कि जैसा अपने हस्तपाद आदि अंगों की रक्षा के लिए बरतते हैं। तो देखिए, यदि स्वामी अपने घर में कोई नौकर काम करता है, सेवक काम करते हैं, उनको यदि इस प्रकार से देखेंगे तो कभी भी जाएगा नहीं हमारे को छोड़कर, और हमारे साथ अच्छे व्यवहार करेंगे और हमारे सुख दुख में सदा खड़े रहेंगे। तो ये हमको ध्यान रखनी है कि सेवक के साथ अपने हस्तपाद, शरीर के अंग जैसे हैं, और उसके समान हमें व्यवहार करनी चाहिए सेवक के साथ। आगे है, सेवक स्वामियों के लिए ऐसे बरते कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। शरीर की रक्षा कैसे होती है? अन्न से, जल से, वस्त्र से और घर से। ऐसे यदि मानेंगे जो सेवक हैं अपने आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है। ओम, आवाज आ रही है मेरी? ओम ओम, बताएं दूसरे। ओम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
निर्मला माता जी, रेशा माता जी, आवाज आ रही है? ओम। मीनाक्षी जी, आवाज आ रही है मेरी? ध्वनि? अच्छा, यहाँ मेरा माइक ये हो रहा है ना, रुके रुके। हाँ, ओम ओम ओम। पुष्पा माता जी, ओम। 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? नेट कट गया था इसमें। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सेवक स्वामी के साथ कैसे बर्ताव करें। तो सेवक स्वामी को ऐसे माने जैसे कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए जल, अन्न, वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो सेवक है स्वामी को उस प्रकार माने कि उनके कारण ही मेरा जीवन चल रहा है। वो यदि नहीं होंगे तो फिर मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, हमारे परिवार का पोषण नहीं होंगे। ऐसे जब सेवक मानता है स्वामी को तो वह ठीक से लाभ ले पाता है स्वामी से। और इसको यदि परमात्मा के साथ घटाएं तो हम सेवक हैं, परमात्मा स्वामी हैं। ये जो शरीर रूपी साधन दिए हैं और हमको इतने उत्तम माता पिता, गुरु आचार्य, सत्य विद्या आदि प्रदान किए हैं, उसके कारण हम आज सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो परमात्मा को जब हम स्वामी मानते हैं तो हम फिर उनसे यथा योग्य लाभ ले पाते हैं। आगे प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का क्या क्या नियम है? उत्तर, कम से कम 25 वर्ष पर्यंत पुरुष और 16 वर्ष पर्यंत कन्या को ब्रह्मचर्य सेवन अवश्य करना चाहिए और 48वें वर्ष से अधिक पुरुष और 24 से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन ना करें, किंतु उसके उपरांत गृहस्थाश्रम का समय है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन जब करते हैं, विद्या प्राप्ति का समय क्या है? ब्रह्मचर्य काल है। तो ब्रह्मचर्य का सेवन इस प्रकार से करनी चाहिए। आगे प्रश्न है, प्रमादी ब्रूते, जो प्रमादी है वह कहता है, पागल मनुष्य कहता है कि सुनो जी, कन्या का पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, क्योंकि जब वह पढ़ जाएगी तब मूर्ख पति का अपमान कर इधर उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेगी। उत्तर दे रहे हैं, समाधान सज्जन कह रहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य उसको उत्तर देता है कि सुनो जी, तुम्हारे कहने से यह आया कि पुरुष को भी ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह भी पढ़कर मूर्ख स्त्री का अपमान और डांट
गाड़ी चलाकर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ सैर सपाटा किया करेगा। यदि आप स्त्री के ऊपर, महिला के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि पढ़ने से वो गलत काम करेगा, तो पुरुष भी ऐसे ही कर लेगा। तो प्रश्न फिर से कह रहे हैं कि हाँ, पुरुष भी ना पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर, अपमान करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। उत्तर है, सज्जन सुनो जी, यह विद्या पढ़ने का दोष नहीं, किंतु आप जैसे मनुष्यों के संग का दोष है। और जो पढ़ना पढ़ाना धर्म और ईश्वर की विद्या से रहित है, सो तो प्रायः बुरे काम का कारण देखने में आता है। और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से सहित है, वह तो सबके सुख और उपकार ही के लिए होता है। तो विद्या पढ़ के भी यदि कोई गलत काम कर रहा है तो विद्या का दोष नहीं है, उस व्यक्ति का ही दोष है। और जो वास्तविक रूप से विद्या को पढ़ते के साथ साथ आचरण में लाता है, तो फिर उसका जीवन बहुत कल्याणकारक होता है और दूसरे को भी सुख देता है। तो विद्या पढ़ने से, ना पढ़ने से व्यक्ति को सुख दुख होता है, ये तो है ही। व्यक्ति जब ज्ञानी होता है तो उसका अनुसार आचरण कर पाता है, और अज्ञानी होगा तो फिर दुखी होता रहता है। तो विद्या पढ़ना चाहिए, और विद्या से फिर उसी प्रकार से जब आचरण करते हैं तो उसका लाभ होता है। हाँ, अपवाद रूप में ऐसे देखने में आता है कि अधिक पढ़े लिखे होते हैं लेकिन आचरण नहीं होता है, और दूसरे तरफ बिना पढ़े लिखे भी श्रेष्ठ धर्माचरण करते हैं। और इसका मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, अथवा जो पढ़ा हुआ यदि गलत काम कर रहा है तो हम भी ना पढ़ें। हम क्यों पढ़ें? इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति यदि गलत काम कर रहा है तो हम भी पढ़ के क्या करेंगे? ऐसे भी कोई बोल देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। विद्या का दोष नहीं है ये, हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आगे प्रश्न है, कन्याओं के पढ़ने में वैदिक क्या प्रमाण कहा है? प्रमाण कहाँ दिया है? उत्तर सुनो प्रमाण। अथर्ववेद में ये दिया गया है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। अर्थ, जैसे लड़के ब्रह्मचर्य करते हैं, वैसे कन्या ब्रह्मचर्य करके वर्ण उच्चारण से लेकर वेद पर्यंत शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करे। तो जो विवाह का भी विधान है, उससे पहले वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जब माताएं बहनें ज्ञान अर्जन करते हैं, विद्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो संतानों को भी अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। क्योंकि पुरुष लोग अपने काम में केवल व्यस्त रहते हैं, समय नहीं दे पाते हैं संतानों को, तो फिर वह संतानों को उत्तम शिक्षा देते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा गया कि माताएं भी वेद आदि शास्त्र पढ़ने में समर्थ हैं और उनको पढ़ना चाहिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। जो बीच में कुछ अधर्मी लोग हैं, उन लोग इस प्रकार से आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, कथावाचक व्यक्ति भी माताओं बहनों के गायत्री मंत्र जप से लेकर शास्त्र पढ़ने के विषय में वह विरोध करते हैं, वो गलत बताते हैं। तो वो क्या है, ठीक नहीं है, उनको अज्ञानी मानना चाहिए, उनको ठीक नहीं कहा जाएगा। वास्तविक तो यह है कि महिलाएं भी, माताएं भी पढ़ने का विधान है और पढ़ना चाहिए। और जो ऋषि दयानंद जी हुए हमारे, वो भी उनके कारण ही आज माताएं बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा विद्या प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं।
क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोककर मूर्ख रखा चाहे और वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना अकल्याण किया चाहे? तो इसको थोड़ा उल्टा के बोलेंगे तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वही चाहेगा कि स्त्री को शिक्षा ना किया करें, मूर्ख रखें। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं चाहेगा कि इनको शिक्षा ना दिया जाए। इसलिए वेदोक्त प्रमाण क्या है कि पढ़ना चाहिए, इससे कल्याण होता है और सुख की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, विद्या को किस किस क्रम से प्राप्त हो सकता है? किस प्रकार से हम विद्या को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर है शुद्ध वर्ण का उच्चारण। तो हम जो उच्चारण करते हैं उसके लिए एक वर्ण उच्चारण नामक पुस्तक भी है, और हम जो उच्चारण करते हैं, जो बड़े हैं, जो शुद्ध उच्चारण करते हैं, उनको भी सुना देते हैं तो हमारा उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो स्वयं हम जो पुरुषार्थ करेंगे, कोई बताए उसको मानेंगे, ग्रहण करेंगे तो जल्दी हमारा उच्चारण ठीक हो जाएंगे। तो शुद्ध वर्ण उच्चारण पहले करना चाहिए, फिर आगे व्यवहार की शुद्धि, बैठना, उठना, बोलना, इन सब कैसे खाना, क्या नहीं खाना, यह क्या है, व्यवहार की शुद्धि। आगे है पुरुषार्थ, मेहनती बनना, कठोर परिश्रम करना। धार्मिक विद्वानों का संग, ये क्या है, विद्या प्राप्ति के साधन है। जब हम धार्मिक विद्वानों के संग करते हैं तो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारे शंकाएं हैं उनको पूछते हैं विनम्र भाव से, तो हमारा समाधान कर लेते हैं। तो ये विद्या प्राप्ति के साधन है। विषय कथा प्रसंग का त्याग, इधर उधर की जो बातचीत करना, अनावश्यक, योग में बाधक, उन बातों को त्याग कर देना। सुविचार से व्याकरण आदि से शब्द, अर्थ और संबंधों को यथावत जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। तो व्याकरण, जो संस्कृत आदि हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण, उसके शब्द, उसके अर्थ को जानना, कैसे संबंध लगाना, इन सब को ठीक ठीक जानकर उत्तम क्रिया करें, श्रेष्ठ क्रियाओं को करें और उसका साक्षात करते जाएं। तो पहले शब्द, अर्थ, संबंध को जानते हैं, फिर व्यवहार करते हैं, बोलचाल में भी उसका प्रयोग करते हैं, और साथ में शास्त्र का जो हम पढ़ते हैं, वेद मंत्रों को, संस्कृत शब्दों को, उसका हम फिर नियोजन भी ठीक करते हैं। जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन रूप सत्य ग्रंथ हैं उनको पढ़कर वेदादि साध्य ग्रंथों के अर्थों को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होने के साधन हैं। तो देखिए ये बता दिए, शीघ्र जो विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इन साधनों का संग्रह करना चाहिए। पहला है वो शुद्ध वर्ण उच्चारण करना, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थी बनना, धार्मिक विद्वानों का संग करना। तो ये सब जब हम गुरुकुल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं घर परिवार से, समाज से दूर होकर एकांत में रहते हैं, तो शीघ्रता से हम प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम विद्वान बन जाते हैं। यदि उस परिवेश में रहते हैं तो समय लगता है और अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इन उपायों से हम शीघ्र ही विद्वान बन सकते हैं। प्रश्न है, बिना पढ़े हुए मनुष्यों की क्या गति होगी? उत्तर, दो गति होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी उसको कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं रखता, परंतु वह धर्म आचरण क्रिया चाहे। विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन धर्म आचरण तो कर सकता है। और
तो विद्वानों के संग और अपने आत्मा की पवित्रता और अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है। तो जो अच्छी गति है बिना विद्या पढ़े भी ये तो कर सकता है, विद्वानों का संग करके और अच्छे अच्छे व्यवहार करता जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आश्रम में रहते हैं और सेवा करते रहते हैं, विद्वानों का संग करते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, अधिक पढ़ तो नहीं पाते हैं लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं। तो ये क्या है, अच्छी गति होती है उसमें, क्योंकि सब मनुष्यों का विद्वान होना तो संभव नहीं, परंतु धार्मिक होने का संभव सबके लिए है। क्योंकि जैसे अपने लिए सुख की प्राप्ति और दुख के त्याग, मान्य के होने और अपमान के ना होने आदि की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के लिए क्यों ना करनी चाहिए। तो व्यक्ति विद्या ना पढ़ के क्या करेगा, वो दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करेगा, दूसरे का अपमान नहीं करेगा, निंदा चुगली नहीं करता है, तो उसकी फिर कल्याण होता है और वो सुखी होता है। जब किसी की कोई चोरी व किसी पर झूठा जाल लगाता है, तब क्या उसको अच्छा लगता है। अर्थात जिस जिस कर्म के करने में अपने आत्मा को शंका, लज्जा और भय नहीं होता, वह धर्म, और जिस जिस कर्म में शंका आदि होते हैं, वह अधर्म किसी को विदित क्या नहीं होता। तो ये दूसरे प्रकार से बता रहे कि जो भय, लज्जा, शंका है उसको नहीं करना चाहिए, और जिन जिन कर्म से हमको आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि प्राप्ति होती है, उस कर्मों को करते जाए। क्या जो कोई आत्म विरोध अर्थात आत्मा में कुछ, वाणी में कुछ भिन्न और क्रिया में विलक्षण करता है, वह अधर्मी, और जिसके जैसा आत्मा में वैसा वाणी और जैसा वाणी में वैसा ही क्रिया में आचरण है, वह धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा और अधर्मात्मा का लक्षण एक श्लोक भी आता है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन में जो सोचता है वो वाणी से बोलता है, और वाणी से जो बोलता है वो कर्म में करता है। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत, मन में कुछ है, वाणी से कुछ, और वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ, वो दुरात्मा का लक्षण है। तो धर्मात्मा का लक्षण जो मन में विचारता है वह वाणी में बोलता है, और जो वाणी में कहता है उसी को क्रिया में भी करता है, तो वो धर्मात्मा है। तो बिना पढ़े हुए मनुष्य की गति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छी यदि वो विद्या तो पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का स्मरण नहीं है, क्रम से देखा नहीं है, याद नहीं किया है, परीक्षा नहीं दिया है, लेकिन धर्म आचरण करता है, तो वो भी कल्याण की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहे तो उसको विद्या पढ़ना अवश्य ही चाहिए, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी मोक्ष प्राप्ति किए हैं, दुखों से छूटे हैं, उन लोग को विद्या पढ़ा हुआ ही देखा जाता है। तो विद्या, जैसे हमारे ऋषि दयानंद जी हुए हैं, पाणिनि, पतंजलि, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब ज्ञानी थे, शास्त्र के वेत्ता थे। इसीलिए हमें भी पढ़ना चाहिए, पढ़ने में आलस्य, प्रमाद नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ तो दुख सहन करना पड़ेगा, कष्ट सहन करनी पड़ेगी, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। एक बोला जाता है कि कंफर्ट जोन, मतलब व्यक्ति अपने अनुकूलता से हटना नहीं चाहता है कि मेरे को कोई बाधा ना हो, मेरे को कष्ट ना हो, मैं ऐसे ही विद्या प्राप्त कर लूँ। ऐसे यदि चाहेंगे तो सुखार्थिनः कुतो विद्या। तो विद्या यदि हमको प्राप्त करना है तो अपने नींद को छोड़नी पड़ेगी, कुछ जो इधर उधर की बातें करना और सुख सुविधाएं उसको छोड़ के विद्या प्राप्ति के लिए तन मन धन से पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जितना हमारे पास ज्ञान होता है उतना हम सुख की ओर बढ़ते हैं। इसलिए विद्या ज्ञान प्राप्ति में अत्यंत पुरुषार्थ करना
चाहिए। प्रमाण दे रहे हैं, वेद मंत्र है, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो आत्महनः अर्थात आत्महत्यारे अर्थात आत्मस्थ ज्ञान से विरुद्ध, आत्मस्थ ज्ञान से विरुद्ध आचरण करते हैं, वे ही लोग असुर अर्थात दैत्य राक्षस नाम वाले मनुष्य हैं। और वे अंधेन तमसा वृताः बड़े अधर्म रूप अंधकार से युक्त होके जीते हुए और मरण को प्राप्त होकर दुखदायक देह आदि पदार्थों को सर्वथा प्राप्त होते हैं। और जो आत्मरक्षक अर्थात आत्मा के अनुकूल ही कहते हैं, मानते हैं और आचरण करने वाले मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश से, ये देखिए प्रकाश अर्थात वैदिक शास्त्र में क्या आता है, ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान से युक्त होकर देव अर्थात विद्वान नाम से प्रख्यात हैं। वे सर्वदा सुख को प्राप्त होकर मरने के पीछे भी आनंद युक्त देह आदि पदार्थ को प्राप्त होते हैं। तो जो यहाँ पर शुद्ध आचरण करते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, उनको क्या है, इसी जीवन में भी सुख मिलता है और आगे जन्मों में भी सुख मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि अपना ठेका स्वयं लेना चाहिए, ऐसे व्यवहार की भाषा में बोल देते हैं। दूसरे को यदि हम अधिक देखेंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, तो ऐसे जब करेंगे तो अपना ही संस्कार बिगड़ता है। जब हम स्वयं अपना स्वयं का ध्यान रखते हैं, स्वयं के विचारों को, स्वयं के आचरण को, स्वयं के वाणी को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे तो उतना हमारा इस जीवन में ही सुखी होता है और अगले जीवन में। तो इसलिए सदा सावधान होते हुए हमको देव बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दिव्य गुणों से युक्त, और उसके लिए अत्यंत सावधान रहना होगा। सामान्य यदि पुरुषार्थ करेंगे तो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें यही कहा रहे हैं वेद मंत्र में कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वह सदा तमसा आवृताः अंधकार से आवृत रहते हैं, जीते हुए भी दुख प्राप्त करते हैं, यहाँ दुखी, हताश, निराश, उदास रहते हैं, और मरने के पश्चात भी दुखदायक देह आदि को प्राप्त करते हैं। ये जो पशु पक्षी कीट पतंग हम देख रहे हैं, ये क्या है, दुखदायक योनियां हैं। व्यक्ति फिर मरने के बाद पशु पक्षी कीट पतंग आदि बन जाता है। तो ये सत्यात प्रकाश में भी आता है कि व्यक्ति शरीर से यदि गलत काम करेगा तो ये मिलेगा, मन से गलत काम करेंगे तो इस प्रकार से कर्म होगा, और वाणी से यदि गलत करेंगे तो पक्षी बना देंगे, का करते रहेंगे, कोयल जैसा फिर ये करेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो मन, वाणी, कर्म और शरीर से जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बनता रहता है। इसलिए अत्यंत सावधान होके यहाँ पर हमें कर्म करना चाहिए और एक आयु तक सांसारिक व्यवहारों को करना चाहिए। उसके बाद आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अधिक से अधिक मौन करना, एकांत सेवन करना, स्वाध्याय करना। और यदि 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, फिर भी हम केवल परिवार में, समाज में ही लगे हुए हैं, दूसरे को खुश करने के लिए कभी इसमें जाना, कभी इस संबंध में जाना, तो उसमें फिर व्यक्ति अधिक आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए हमें आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसका जो श्रेष्ठ उपाय क्या है, हम अधिक से अधिक विद्या में, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने में और ईश्वर को स्मरण रखने में समय लगाएं। इससे फिर हम सफल होते हैं और ऋषियों के मार्ग पर चलते रहते हैं, वेदों के मार्ग पर, फिर हमारा कल्याण होता है।